नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि खत्म, ईडी कोर्ट ने 16 सितंबर तक के लिए भेजा जेल। बता दें कि झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश और पीपी को परिवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के आवासीय कार्यालय में कल मंगलवार को पेश किया गया। अदालत ने पीपी को 16 सितंबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश की रिमांड खत्म हो गई। बता दें कि प्रेम प्रकाश को रिमांड को लेकर ईडी के पदाधिकारी अवैध खनन समेत अन्य मामलों में पूछताछ कर रहे थे। सत्ता के गलियारे का पावर ऑफ ब्रोकर कहा जाने वाला पीपी उर्फ प्रेम प्रकाश को ईडी की अदालत ने पेशी के बाद 16 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही ईडी की रिमांड खत्म हो गई। पिछले कई दिनों से ईडी के अधिकारी रिमांड को लेकर पूछताछ कर रहे थे। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर पिछले दिनों छापेमारी की थी। इस दौरान प्रेम प्रकाश के घर से छापेमारी के दौरान अलमीरा में रखे 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जांच की थी। जांच में पाया गया था कि ये दोनों AK-47 और 60 गोलियां रांची जिला बल के 2 जवानों को बतौर अंगरक्षक मुहैया कराया गया। दोनों पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही को देखते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने निलंबित कर दिया था। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े बीज घोटाला में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। बता दें कि झारखंड के श्रम मंत्री व पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाला को लेकर हाई कोर्ट में दायर क्रिमिनल स्क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी ने कृषि बीज खरीद घोटाला मामले से जुड़े केस में आगे की जाँच की मांग की है। आपको बता दें कि मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने झारखंड के श्रम मंत्री व पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज घोटाले की आगे की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अभय प्रकाश ने मामले से संबंधित प्राथमिकी कांड संख्या 15/2009 व चार्जशीट की प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार से शराब पीने झारखंड आए लोगों को पड़ा भारी, नदी की तेज बहाव में डूबा बोलेरो, बाल बाल बचे वाहन सवार। बता दें कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड स्थित झारखंड बिहार के बॉर्डर पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां ये लोग आए दिनों की तरह बिहार से शराब पीने झारखंड आए शराबियों का बोलेरो नदी में तेज बहाव में डूब गया। हालांकि वाहन सवार 3 लोग वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। यह हादसा भागर पंचायत के पारसातरी के पास बिहार झारखंड को जोड़ने वाली ढाढर नदी पर घटी। बोलेरो पर सवार चालक सहित 3 लोग ने बहती नदी में गाड़ी से छलांग लगाकर किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी नदी के कुछ दूर जाकर फंस गई। ये सभी भागर में ही कहीं शराब पीकर लौट रहे थे। बोलेरो में 3 लोग सवार थे जो काफी नशे में बता जा रहे थे। बता दें कि लगातार बारिश से ढाढर नदी में बाढ़ आ गई। इसी बीच बोलेरो इस नदी से गुजरने लगा। बताया गया कि बोलेरो चालक ने नशे के हालात में नदी की तेज धार में वह गाड़ी को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज बहाव के कारण बोलेरो अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित वाहन नदी में बहने लगी। नदी में बहाव को देखते हुए आनन फानन में वाहन में सवार लोग कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। नदी में डूबे वाहन बिहार के गया जिला अंतर्गत फतेहपुर स्थित कोरिया गुरपा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद वाहन में सवार 3 लोग सुरक्षित हैं। बैंक में डकैती करने गए थे, इनकाउंटर में एक ढेर, धनबाद में पुलिस को देख फायरिंग करने लगे, 2 पकड़े गए और 2 फरार। बता दें कि झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मौके पर भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की है, सभी की तलाश जारी है। मामला बैंक मोड़ थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस बैंक का है, जहाँ सुबह करीब 10 बजे 5 बदमाशों डकैती करने के लिए बैंक के अंदर घुसे। वह बंदूक की नोक पर बैंक में लूटपाट करने लगे। बैंक कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस अब उन दोनों की तलाश में है। शहर में अलर्ट जारी किया गया है, नाकेबंदी कर दोनों को ढूंढा जा रहा है। एसएसपी संजीव कुमार के मुताबिक बदमाश पिछले 10 दिन से इलाके में रैकी कर रहे थे। सभी अलग अलग जगहों पर यह लोग रह रहे थे। धनसार में भी एक कमरा लिया हुआ था। शहर के दूसरे थाना क्षेत्रों में भी किराए से कमरा लिए हुए थे। झारखंड विधानसभा में 36 मिनट के भाषण में भाजपा पर आक्रामक दिखे हेमंत सोरेन। कहा, गरीबों के लिए पैसा नहीं, कारपोरेट घरानों का टैक्स करते माफ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के दौरान लगभग 36 मिनट के वक्तव्य के दौरान भाजपा को लगातार निशाने पर रखा। कहा कि आज हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं, तब देश में झंडा लगाने का एजेंडा फिट किया गया। जीवन में कभी इन लोगों ने झंडा नहीं फहराया।
लेकिन देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना शुरू कर दिया। ये देश के लोकतंत्र को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राज्यों को लड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इनके आलाकमान कहते हैं कि चप्पल बेचने वाला हवाई जहाज पर चलेगा। इन्होंने सड़क पर चलने लायक नहीं छोड़ा, भीख मांगने की स्थिति आ जाती। गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है। जब हम करते हैं तो वे लोग कहते हैं कि रेवड़ी बांटते हैं। इन्होंने 65 लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स माफ कर दिया। यह रेवड़ी नहीं है क्या? हेमंत सोरेन ने दावा किया कि हम जैसा काम कर रहे हैं उसे देखकर भाजपा ने सर्वे करा लिया है। इसको पता चल गया है कि 2024 में इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। 3 विधायकों के साथ बंगाल में खरीद फरोख्त की गई, इसकी जांच चल रही है। 25 अगस्त से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग और राज्यपाल द्वारा आयोग कहता है कि उन्हें मंतव्य दे दिया, राज्यपाल कहते हैं कि हमें पता नहीं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।